है। शराबबंदी कितना है ये सब जानता है। शराबबंदी उनके लिए है। मेरा एक ही सपना था कि लाल बत्ती को खत्म करना। उन बच्चियों को उस दलदल, आज भी लाल बत्ती एरिया की औरत चाहे किसी भी जात में पैदा हो, बेटी किसी भी जात में पैदा हो, उसका इज्जत, सम्मान और हक एक समान है। समाज सेवा से अचानक राजनीतिक में आपने कदम रख दिया, क्या सबसे बड़ी वजह? देखिए, सब फौरवी सच क्या बोले कि देश विदेश के लोग भी मुझे जानते हैं कि मैंने 26 सालों से मानव तस्करी और समाज सेवा की है। अब तक मैं 215 बच्ची को भी बचाए हैं। ऐसे कोई अवार्ड नहीं है जो मुझे नहीं मिला है। महिला उत्थान व सशक्तिकरण की दिशा में आप सक्रिय भूमिका निभाती आ रही हैं। इस चुनाव में महिलाओं का कितना साथ मिल पाएगा? मुझे अभी, क्योंकि मेरा जो काम है महिलाओं के ऊपर है, तो मेरा जो लड़ाई है वो महिलाओं के ऊपर ही है। और आज जो चुनाव में खड़ा हुए हैं सिर्फ नारी शक्ति के लिए ही खड़ा हुए हैं। पहला काम होगा मेरा नारी शक्ति का, नारी सशक्तिकरण पे काम करना। नीतीश कुमार तो सबको 10,000 रुपया दे दिया है, तो क्या लगता है उसको छोड़ के आपके समर्थन में वोट करेगी? पैसा या सम्मान? पैसा तो सब कमाता है, इज्जत आप पैसा तो दे दिए, पर इज्जत कौन देगा? पैसा देने से नहीं होता है, हमें सम्मान की भी जरूरत है। हमारे लिए सबसे पहली बात है हमारा सम्मान, हमारी इज्जत, हमारा आत्मसम्मान। जो हमारे आत्मसम्मान को जो सरकार छीन रहे हैं, वो वोट लेने के लिए 10-10 हज़ार रुपया दे के जो औरतों को गुमराह कर रहे हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो इतनी बेबुद्धि नहीं है, वो इसके बारे में नहीं जानती है, क्योंकि वो ले रही है, वो लेगी, पर वोट किनको देना है वो अच्छे से जानती है। सबसे बड़ा वोट का बैंक है दलित और महादलित समुदाय के लोग जी, वहाँ पर अब भी विकास नहीं पहुँचा, तो वैसे वोटरों को आप अपने ऊपर कैसे आकर्षित करेंगे? क्योंकि हम महादलित के लिए ही काम करते हैं। और उन जो अब तक उनके पास जो पहुंचना चाहिए, जो सुविधा पहुंचना चाहिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो पाया है। अब भी वो उसी संघर्ष में लगा हुआ है, अभी भी दबली कुचली हुई पड़े हुए अपने समाज के, और समाज से हमेशा उनको काट के रखा जाता है। तो मेरा यही काम होगा कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उन तक वो सुविधा पहुंचाना जो अच्छे लोगों तक पहुंचता है। आपकी पार्टी जन सद्भावना पार्टी जी, तो इस पार्टी का मेन विजन क्या है? इस पार्टी का मेन विजन यही है कि हमारी जो पार्टी है वो इन ऊपर काम करेगी, महिला सशक्तिकरण पे। जो दबले कुचले लोग हैं, जिन तक अब तक सुविधा नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक उनको उनकी हक दिलवाना, हमारे किसान भाइयों को अब उसका हक दिलवाना, जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार से, क्योंकि वादा नहीं करना है। वादा तो हम लोग, क्योंकि हम भी एक अभी न विधायक में खड़ा हो रहे हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी तो उसी दौर से गुजरे हैं ना। तो मुझे पता है कि वादा नहीं करना, वादा तो करके लोग वोट लेके और चले जाते हैं। हमें वादा नहीं करना, हमें करना है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है, संपूर्ण शराबबंदी, इस पर क्या राय है? आप एक महिला हैं। देखिए, ये बात तो ऐसा है कि मूर्ख, क्या बोलते हैं, मूर्ख जो मूर्ख होता है ना, उनको वो मूर्ख बना सकता है। शराबबंदी कितना है ये सब जानता है। शराबबंदी उनके लिए है जो गरीब है, जो लाचार है, जो सच में अगर एक घूंट पी लिया तो उसको मार मार के अंदर जाओ, और जो पैसा है तो दो। शराबबंदी है कहाँ? और सारा ऑनलाइन आप बैठिए, घर तक पहुंच जाएगा, वो भी अच्छी लोग पहुंचाएंगे आपको। और दूसरी बात, ये शराबबंदी के चक्कर में ऐसे ऐसे नशा आ गया है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो 10 साल 12 साल 14 साल जो युवा है, वो हमारी उस ऐसी जहरीली नशा में मुक्त हो रहा है, जिसकी जिंदगी अभी क्या बोलते हैं, खुलने से पहले खत्म हो रहा है। तो सूखा नशा का प्रकोप। हाँ, तो क्या है कि आप बंद कहाँ
कहाँ किए हैं, आप तो जहर ला के भर दिए हैं ताकि उस जहर से और भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपसे नौकरी मांगने का लायक ही नहीं रहेगा। कई सारे कद्दावर नेता हैं फॉर्मेशन विधानसभा में मैदान, इन सब कद्दावर नेताओं के बीच आपको कैसे? देखिए, हम एक महिला हैं, एक औरत है, और औरत एक आदि शक्ति है। और हम ये मानते हैं कि औरत जो है वो चट्टान है कि बड़े बड़े चट्टान से टकराने का दर्द, उसमें इतनी शक्ति होती है कि बड़े बड़े चट्टान से टकरा सकती है। तो हम जानते हैं कि हम जिस मैदान में कूदे हैं तो हमसे बड़े बड़े दग्गड़ आदमी है, पैसे फेंकने वाले हैं, और हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे नहीं फेंकने वाले हैं। पर हाँ, हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे, हम जीतेंगे, काम करेंगे। और अगर लोग मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे इतिहास उठा ले, हमारे इतिहास को देख ले कि हमने 25 सालों से बिना किसी रुकावट, बिना किसी लालच से अपनी जान जोखिम में डाल के अब तक लड़े हैं। और विधानसभा वासी से आपका क्या अपील होगा इस चुनाव को लेकर? फॉरबिसगंज विधानसभा वासी से यही अपील है कि आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी दोस्त को एक मौका दे ताकि आपके साथ, आपकी कंधे से कंधे मिला के आपकी दुख, आपकी मुसीबत को हल करे, मुझे उस लायक बनाए कि ताकि हम आपके साथ पूरे मजबूती से खड़े हों और आपको आपकी न्याय दिला सकें। आपने बताया कि कई सारी संस्थाओं में आपने सेवा किया है, तो आपने ये खुद की संस्था का निर्माण आपने क्यों किया, कैसे विचार आया? क्योंकि देखिए, दूसरे के एनजीओ में जुड़ के जो काम कर रहे थे तो तब क्या होता था कि ऑर्डर चल रहा था और चाह के भी हम नहीं कर पा रहे थे जो हम करना चाह रहे थे। जिसके लिए जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते तो आपको अंदर एक तकलीफ होता है कि जो आपका सपना, क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि लाल बत्ती को ख़त्म करना, उन बच्चियों को उस दलदल से निकालना जिस दलदल में वो फंसी हुई है, उस महिलाओं को जो समाज के बीच बाल विवाह को रोकना, समाज के बीच ऐसी बहुत सारी घरेलू हिंसा होता है जहां औरतों के ऊपर बहुत, उस माँ बाप जो दहेज नहीं दे पाते हैं तो आत्महत्या करना पड़ता है बेटी को। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत फिल्मी दुनिया से लेके अब तक आप लोग जानिए कि मेरे ऊपर 2 मूवी बन चुकी है, एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम फातिमा है, एक रानी मुखर्जी का मर्दानी पिक्चर जिसके अंदर मेरी कहानी है, अभी तीसरी मूवी भी मेरी आने वाली है। तो फिल्मों की दुनिया में भी आपने? जी बिल्कुल, क्योंकि लोग तक जो है ना, क्योंकि बहुत लोग जो है जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो पिक्चर के जरिए वो थ्रू देख पाए, जान पाए कि समाज में क्या क्या होता है। लोगों के बीच जो पहले फातिमा का चेहरा था और अब का जो चेहरा, दोनों में क्या बदलाव है? पहले की फातिमा जो थी लोग आज भी लाल बत्ती एरिया से मुझे जोड़ते हैं। मैंने दोनों समाज को बताना चाहते हैं, इस समाज को भी, इस समाज को भी, कि औरत चाहे किसी भी जात में पैदा हो, बेटी किसी भी जात में पैदा हो, उसका इज्जत, सम्मान और हक एक समान है। उसे मौका मिले तो अपना शक्ति और अपना हुनर वो साबित कर सकती है। सरकार भी महिला के लिए ही काम कर रही है। आपको भी लगता है समाज में पुरुष भी कहीं न कहीं गलत महिलाओं के साथ? जी बिल्कुल 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 उनके लिए क्या है? बिल्कुल, क्योंकि एक पुरुष के कारण सारा पुरुष बदनाम, एक महिला के कारण सारा महिला बदनाम। तो मैं उन पुरुष के भी साथ हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो मर्द है वो रोता नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद भी वो किसी के सामने नहीं रोते। औरत क्या करता है, रोते, वो तुरंत अपना तकलीफ जाहिर कर देते हैं। तो मुझे पता है क्योंकि इन 26 सालों में मैंने हर चीज़ को महसूस किया है कि हमारी जो पुरुष है, बहुत सारे ऐसे नहीं कि मेरे साथ पुरुष नहीं है, मेरा महिला से ज़्यादा पुरुष है हमारे साथ, क्योंकि जो औरत का सम्मान करता है वो कोई भेदभाव नहीं रखता है, वो आपके साथ खड़ा होता है। तो मैं उन पुरुषों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरे साथ हैं। और उन पुरुषों की भी क्या बोलते हैं, हेल्प के लिए
उनकी बात सुनने के लिए ये फातिमा हमेशा तैयार है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, दहेज प्रथा को लेकर के कई सारे मामले आजकल देख रहे हैं, कितना मामलों में बढ़ोतरी हुआ, उसको फिर कैसे आप महिला उत्पीड़न जैसे मामलों को कैसे आप शिकंजा करते हो अगर आपको विधायक बनाती है? सबसे पहली बात तो ये जो दहेज का कानून है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर दहेज नहीं देते तो दहेज के कारण ही हमारी बेटी मरती है। माँ बाप जो है दहेज के कारण ही चंदा मांगने जाता है। तो अगर जिसको शक्ति है, जो खुद अपनी मर्जी सबको देना चाहता है तो लीजिए, लेकिन डिमांड जो है इसको खत्म करना है, दहेज का डिमांड को खत्म करना है। हमारी जो बेटी है पहले उनको अपने पैर पे खड़ा होने दीजिए, पैर पे खड़ा होने दीजिए। आप इंडिया के लगभग कई शहर घूम चुके हैं और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्रीज माया नगरी मुंबई में रह चुके हैं और आप जो है कॉम्पिटिशन किया है छोटे से जगह में हैं। क्या लगता है कि क्या ऐसा करने से इस जगह की डेवलप हो और यहाँ के बच्चों में विकास हो? शिक्षा का बहुत कमी है हमारे बिहार, क्योंकि ज्ञान और जो हमारी महिला है उनको एक समूह चला है, आपको पता ही होगा कि एक ऐसे समूह चला है लोन वाला, कि लोन दे के जब वो सबका घर में तकलीफ मुसीबत होता है, और मुसीबत है तकलीफ है तभी हम लोन लेते हैं, तभी हम लोन लेते हैं। अगर एक किस्ता ना उसको दिया जाए तो वो घर के बाहर खप बैठ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, सामान कर लेते हैं। अभी कितनी महिलाएं आत्महत्या कर ली है। तो ये जो चल रहा है ना, इसको पहले खत्म करेंगे। ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसको जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का। आपने देखा होगा अधिकतर गांव में कि अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए कतराते हैं, वैसे अभिभावकों से क्या कहेंगे, बेटी और बेटा में दोनों में फर्क करते, वैसे अभिभावकों को क्या कहेंगे, खासकर गाँव में ज़्यादा होता है? जी, हम उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये जो फर्क है ना, ये फर्क ही हमें जो है नीचे हमें धकेलते हैं। हम जो पीछे जाते हैं हमारी सोच की वजह से जाते हैं, क्योंकि जितना बेटी करती है उतना बेटा नहीं करता है। बेटी पराई धन जिसको मानते हैं, तो पराये धन हो के भी माँ बाप को देखता है। तो हमें दोनों में फर्क नहीं करना है। अगर बेटे को हम बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए तो हमें बेटी को भी भेजना जरूरी है। एक 2 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं, वोट दिग्गज, और जहाँ पे एक वोट बैंक की राजनीति है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उस स्थिति में आप एक छोटी सी पार्टी जिसका शायद नाम भी नहीं जान रहा है अपनी उम्मीदवारी पेश की है, क्या लगता है? देखिए, हम जानते हैं कि जो विधायक रह चुके हैं, बार बार आ रहे हैं, 2 बार से है, बहुत दिग्गज पार्टी खड़े हुए हैं और उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। उन लोगों के इसमें हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इनको दवा, हम हारे या जीते, हम जीतने की वजह से खड़ा नहीं हुए हैं कि हम जीतेंगे ही, इसकी वजह से खड़ा नहीं हुए हैं। जब तक आप मैदान में आएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप मैदान के लायक हैं या नहीं है। आपको हम हार के भी काम करेंगे और जीत के भी करेंगे। जीतेंगे तो ज़्यादा करेंगे, उस टाइम मेरे हाथ में जो है पावर आएगा, सरकार का योजना आएगा, जो हम पहुंचाना चाहते हैं हम डायरेक्ट उन तक पहुंचा पाएंगे। और हारेंगे तब भी लड़ेंगे, क्योंकि अब तक तो लड़ ही रहे, 26 सालों से हमसे जितना हो सकता है हम उतना लड़ रहे हैं। किसी को आज तक किसी नेता जो मैदान में है, जो जीते हुए थे, किसी को बचाने के लिए अपनी घर बेचा होगा। हमने इस बच्ची को बचाने के लिए अपनी घर बेच दी। हमने यहाँ, क्योंकि मेरी बच्ची तो नहीं है ना, ये समाज की बच्ची है, और समाज मुझे पैसा तो दे नहीं रहा है, लड़ने के लिए हेल्प तो कर नहीं रहा है कि हम फातिमा को पैसा दे रहे हैं मेरी बेटी को बचाने के लिए, हमारी बहन को बचाने के लिए, नहीं ना। तो मैं सिर्फ एक औरत होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम बेटियों को बचा रहे हैं। और जहाँ मुझे रुकावट आया, मुझे कमी लगा, मुझे दिक्कत आया, मैंने अपना घर बेच दिया।
अपनी लड़ाई को रुकने नहीं दी, अपनी घर तक भेज दी। और ये पता कर सकते हैं आप सब। इतने वक्तों का जो आपका संघर्ष वाला सफर रहा, इन सब चीज़ों से आपको सबसे बड़ी चीज़ सीखने में क्या मिली, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे सबसे बड़ी खुशी कि मेरा घर बिक गया। मैं उनके लिए कितनी बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मेरे बच्चों के ऊपर भी अटैक हुआ, तो उससे कोई ये नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अब तक में 215 बच्ची को बचाया है और सही सलामत। कुछ बच्ची घर में है, कुछ बच्ची पढ़ाई कर रही है, कुछ का शादी हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मेरी जीत है। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मैंने अब तक में 215 बच्ची को बचाए हैं। अपना एक नाम जो केबीसी से जब अमिताभ बच्चन जैसे हॉट सीट पे बैठे, वहाँ से जो है लगातार चर्चित रहा और वहाँ से आपकी सफर लगातार जो है आगे बढ़ते रहे। आप बॉलीवुड की लगभग सभी चीज़ और लगातार समाज सेवा में कर आए हैं। तो क्या बता सकते हैं कि आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? आपके कोई पीछे हैं या आप अकेले हैं? आपको बता दें कि मेरा शादी 9 साल की उम्र में ही हुआ था, इसी लालबत्ती एरिया में, फॉरबिसगंज लालबत्ती एरिया में। और जिनसे मेरा शादी हुआ था वो एक महादलाल था, बहुत बड़े दलाल थे। वो लड़कियों के दे व्यापार करवाता था, वो खरीद बिक्री करता था, उनके बीच हुआ। और 9 साल की उम्र से अकेले बची। अब एक सोच लीजिए कि एक इंसान और एक शेर को एक रूम में बंद कर दे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो वो शेर को मार दे या खुद वो शेर उनको मार दे। तो मैंने इन कुरुक्षेत्र में एक ही चीज़ है, या तो खुद लड़ते लड़ते मर जाना है या तो फिर इस पे जीत हासिल करना है। और ऊपर वाला की दुआ से हमने इस पे जीत हासिल किया। और मेरा शक्ति, मेरा वो आंसू, वो दर्द और वो तरफ है जिसने मैंने अकेले झेला। यहाँ तक की सफर में आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहा, आप अकेले मर गए? जी बिल्कुल अकेले। और उसके बाद जो है बच्चे बड़े हुए, बच्चे मेरा ताकत बना। ये मेरा हस्बैंड है अररिया जिला से, क्योंकि वो है जो जिनसे मेरा शादी हुआ था उनसे 2010 में मेरा तलाक हुआ और वो अब इस दुनिया में है भी नहीं, क्योंकि उनकी साम्राज्य ख़त्म करने के बाद मेरा तो बहुत बुरा हाल होता था, क्योंकि वो उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरा दर्शक जो है, मेरा जो जनता है, वो फातिमा हौसला फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, वो सर्च करेंगे तो मेरा पूरा लाइव उनको दिखाई देगा। आप लगातार जो है लाल बत्ती की बात करते हैं और आपकी ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे फॉरबिसगंज में आपके बगल में जी अभी भी उस एरिया में गलत काम के व्यापार किया जा रहा है जी। और आप लगातार रोकने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसकी कमी है, क्या चीज़ की कमी है, किनका साथ नहीं मिल पाता है कि आप इस सफर में ये जंग नहीं जीत पा रहे हैं? कि हम यही करते हैं, यहाँ से दलालों को उठवाते हैं। जिन बच्ची को हम बचा पाते हैं, निकाल पाते हैं, घर तक पहुँचा पाते हैं उनको। बाकी क्या है कि प्रशासन की लापरवाही है इसमें। प्रशासन जो है उन्हीं को सौंप देता है बच्ची को। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो ये देह व्यापार को बंद होना नहीं देना चाहता है, तो उनके कारण जो है ये देह व्यापार चल रहा है। ये व्यापार मजबूरी के अभाव में किया गया, मजबूरी के चलते लोग करते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो उन लोगों के लिए व्यापार की अन्य कोई उनको मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, उनको किसी और व्यवसाय से जोड़े? ये हम प्रयास किए हैं, बहुत लोग यहाँ बदले हैं, बहुत लोग जो है रोजगार से जुड़े हैं। कुछ लोग जो है, कुछ लोगों के ऊपर दबाव है, हम नाम बताना नहीं चाहेंगे। कुछ लोगों के ऊपर दबाव है कि वो बंद नहीं करे, क्योंकि अगर उनको लड़की मिल रही है और वो सीढ़ी है उनके ऊपर जाने का, तो अब यहाँ क्या है कि बच्चियों को यहाँ से विदेश भेजा जा रहा है। तो हमारा जो लड़ाई है अभी विदेशों को ऊपर भी चल रहा है। अब तक में हमने 5 कंट्री जाके भी आए हैं विदेश का, वहाँ भी इसके खिलाफ लड़ाई चल रहा है मेरा।
अंत में वैसे महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अकेले जी रही है, कई सारी मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूट रहा है, ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? जो महिला अकेले जी रही है, अगर मेरा सरकार आया, अगर हम जीते, तो उनकी सारी मजबूरी जो भी कमी है वो हम सब पूरा करेंगे।